स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 3। जिनको नहीं पता, जो पहली बार आए हैं, उनको एक बार बता दें कि हमारी इस बुक की सीरीज़ चल रही है। इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसके बारे में हम फाइनेंस के बारे में जानते हैं। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, कैसे एक अमीर इंसान और अमीर होता है, कैसे एक गरीब और गरीब होता जाता है, कैसे एक मिडिल क्लास में से बीच में पिसता रहता है। इस बुक के पहले वाले चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे, और इस चैप्टर के जो पहले वाले पार्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्योंकि ये चैप्टर थोड़े बड़े होते हैं तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं पाता, क्योंकि फिर उस पर वॉच टाइम कम आता है, जिसके कारण आप देखते कम हो। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट रखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। और प्लीज़ शेयर कर दीजिए, अगर आपका कोई ऐसा इंसान है जिसको बुक्स पढ़ना पसंद है या ऐसी चीज़ें पढ़ना पसंद है तो उसके साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। उस दिन लास्ट में जो हमने लाइन पढ़ी थी जिसकी मेरे को समझ नहीं आया था, उसके बाद उससे शुरू करते हैं। तो वहाँ वो लाइन थी, डोंट लेट हिम बाय मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि कभी भी अपने पैसे को किसी और के ग्रो होने के लिए यूज़ मत होने दो। स्मार्ट टैक्स कंसल्टेंट एंड अटॉर्नी आर वर्थ देयर कॉस्ट, एंड एज इट्स चीपर देन पेइंग द गवर्नमेंट, इट्स एक्सपेंसिव टू नॉट नो द लॉस। यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि एक गवर्नमेंट को अपना टैक्स पे करने से 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है कि एक स्मार्ट सा बंदा ढूंढो जो कि अटॉर्नी हो या एक टैक्स कंसल्टेंट हो, जो तुम्हें लॉज के बारे में बताएगा कि टैक्स को बचाने के क्या क्या लॉज होते हैं, ठीक है, जिसके कारण तुम उनको अप्लाई करके अपना पैसा बचा सकते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप सोचोगे इस बारे में, लेकिन जब आप करने की बारी आएगी तब दिक्कत आएगी। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब हम घर बनाते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो एक आर्किटेक्ट को पहले पैसा देते हैं 10,000, 50,000, 1 लाख, ताकि वो आपके घर का डिज़ाइन तैयार कर सके, ताकि उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपका पैसा लगे। बहुत कम लोग होते हैं, मैं पर्सनली ऐसे किसी को नहीं जानता जो ऐसा करे। वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि 50,000 उसको देने से ज़्यादा अच्छा हम अपने घर में लगाएंगे 50,000। सही बात है ना भाई साहब? तो ये बातें चलती है, लेकिन उनको नहीं पता कि इसका भी एक अलग ही फ़ायदा होता है। तो उसी तरह जब हम खुद बिज़नेस करने जाएंगे, जब आप बिज़नेस में जाओगे तो आप सोचो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप क्या रहेगा उस पर? ये रहेगा कि आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करो वो 1 लाख रुपए, या ऐसा रहेगा कि 50,000 रुपये किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाओ और उनसे कंसल्टेंसी लो कि कैसे टैक्स बचाएं। ज़्यादातर चांसेस है कि आप अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है कि आपको लॉस का पता ही नहीं है, क्योंकि आपको फ्यूचर में लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है इससे। In his mid-20s, when he was just out of the Marine Corps and working for Xerox, Robert was disappointed by how much was taken out of his paycheck. It motivated him to form his first corporation in 1974 and work harder at his day job to amass as much money as possible to invest in real estate. जब वो 20 साल अपने 20s में था ना, तो वो 2 कंपनीज में काम करता था, पहले मेराइन कॉर्प्स में, देन Xerox में। तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, वो मतलब रॉबर्ट कियोसाकी जो ऑथर हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता था कि उसको जब सैलरी मिलती थी तो उसको सैलरी मिलने से पहले ही उसका टैक्स का पैसा कट जाता था, उसको बचा हुआ पैसा मिलता था। तो ये चीज़ ने उसको मोटिवेट किया कि खुद की फर्म बनाने के लिए, खुद की कंपनी बनाने के लिए। तो उसने फर्स्ट कॉर्पोरेशन शुरू की अपनी 1974 में। क्या थी ये? रियल एस्टेट में। तो वो डे टाइम जॉब करता था, बहुत हार्ड वर्क करता था, ठीक है, और जितना पैसा कंपनी से मिलता था वो इधर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता था, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करता था। He became one of the top salesmen at Xerox and in less than 3 years was making more in real estate holding corporation than he was at Xerox. His company bought him his first Porsche, proof that plan was working. तो जो हमारा रॉबर्ट कियोसाकी वो Xerox में 3 साल के अंदर टॉप सेल्समैन में चला गया, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। और 3 साल के अंदर ना उसकी जो कंपनी थी जो उन्होंने 1974 में शुरू की थी, यानी कि 1976 और 7 के आसपास वो कंपनी इतना पैसा देने लग गई थी, इतना रेवेन्यू जनरेट करने लगी थी जितना वो Xerox से भी नहीं कमा पा रहा था टॉप सेल्समैन होने के बाद। और उसकी कंपनी ने उसे एक पोर्शे गिफ्ट की, मतलब कि उसकी कंपनी का जितना रेवेन्यू है उसने पोर्श गाड़ी ली, जिसका मतलब था कि इनका जो प्लान था वो सही दिशा में काम कर रहा है। The lesson he learned from the rich dad helped him break out of the proverbial rat race at an early age, and he wants to help others do the same. तो रिच डैड के जो लेसन थे उनमें, उस लेसन्स के कारण रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही कम एज में इस रैट रेस से बाहर आ गए। रैट रेस क्या होती है? जॉब ढूंढो, पढ़ाई लिखाई करके जॉब ढूंढो, फिर शादी कर लो, फिर एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, फिर जॉब पर और हार्ड वर्क करो और गवर्नमेंट को टैक्स पे करो, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फाइनेंशियल आईक्यू और फाइनेंशियल इंटेलिजेंट इज व्हाट मेक्स द पॉसिबल। फाइनेंशियल आईक्यू होना और बेसिकली फाइनेंशियल आईक्यू का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंट, इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और यही चीज़ ने पॉसिबल किया है रॉबर्ट टी कियोसाकी को अपने अर्ली 20s में रिच बनने के लिए, ठीक है, कुछ ही सालों के अंदर। इट्स मेड अप ऑफ 4 थिंग्स: अकाउंटिंग,
ये 4 चीज़ों से बनती है फाइनेंशियल IQ। क्या क्या, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग, पहली अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में क्या होता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी होती है और द एबिलिटी टू रीड नंबर्स एंड इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एनी बिजनेस। मतलब कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए नंबर्स को रीड करने की। जैसे वॉरेन बफे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से अकाउंटिंग आती है, वो पहले से ही किसी भी बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग, द साइंस एंड स्ट्रेटेजी ऑफ मनी मेकिंग मनी। तो इन्वेस्टिंग आनी चाहिए आपको, ये साइंस है पैसे से पैसा बनाने की साइंस। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, द साइंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड मार्केट कंडीशन। तो तीसरा है कि आपको मार्केट कंडीशन का पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। जैसे आज के टाइम में टाइपराइटर कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। तो आज के टाइम में अगर आप टाइपराइटर का कंपनी खोलोगे तो नहीं काम करेगी ना। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट कंडीशंस। एंड फोर्थ पिलर है लॉ, टैक्स एडवांटेज एंड प्रोटेक्शंस, जो कि आपको करोड़ों रुपए इन फ्यूचर 10 साल 20 साल के अंतराल में आपको करोड़ों रुपए सेव करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हुई। कौन सी? अकाउंटिंग आपको सीखनी पड़ेगी, जरूरी है अगर आप अमीर बनना चाहते हो। इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी, मार्केट कंडीशन सीखनी पड़ेगी, कैसे आइडेंटिफाई करते हो, और टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आपको आती हैं, यू आर गुड टू गो। अंडरस्टैंडिंग दोज लीगल एडवांटेजेस इज प्रोफाउंड व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म वेल्थ। फॉर इंस्टेंस, ये जस्ट अ बिट, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग दोज लीगल एडवांटेज इज प्रोफाउंड व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म वेल्थ। लीगल एडवांटेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है, इट्स बेसिक प्रोफाउंड, जब बात आती है लॉन्ग टर्म वेल्थ की। मान लो आप गवर्नमेंट को 18% टैक्सेस दे रहे हो। अब वो 18% टैक्स आपने एक बार में दिया, लेकिन अगले 20 साल का सोचो 18% कितना हो जाएगा, पता नहीं कितना ही हो जाएगा। 2 रुपये पर 18 रुपये आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, अगले 20 साल तक देते रहो, कितना हो जाएगा सोचो। तो ये लॉन्ग टर्म वेल्थ में बहुत बड़ा रोल होता है टैक्स एडवांटेज का। ठीक है, याद रखना ये बात। फॉर इंस्टेंस, और हाँ, तुम में से जो मेरी वीडियो देख रहा है, जब इन फ्यूचर मतलब बहुत ज़्यादा तुम रिच बन गए और ये चीज़ें तुम्हें काम आई, तो मुझे भूलना मत, और मुझे क्या क्या कहते हैं उसको, मुझे मेरा कमीशन दे देना, ताकि मैंने तुम्हें इन लोगों को बताने में हेल्प की है। ठीक है, मेरा कमीशन ज़्यादा नहीं होगा, ओनली 1%, आपके लिए बहुत छोटी सी बात होगी। अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो सिंपली 1 लाख रुपये मेरे बैंक में डाल देना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपना UPI ID मेंशन कर दूंगा। ठीक है, मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। ऑल्दो आई एम नॉट गुरु, बट दक्षिणा ख्याल हो जाए। For instance, a corporation can pay expenses before paying taxes, whereas an employee gets taxed first and must try to pay expenses on what is left. Board meeting and Hawaii car payment and insurance and health club membership can be pre-tax expenses for a corporation. तो देखो यहाँ पर छोटी सी बात समझने वाली जरूर है। वो बात है कि कॉर्पोरेशन अगर आपके पास है, अगर आपके पास एक कॉर्पोरेशन है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस करते हो ना, तो आपको एक्सपेंसेस बचने में हेल्प कैसे मिलती है? कॉर्पोरेशन आपका टैक्स बचाएगी, क्योंकि आप जो भी चीज़ करना चाहते हो, आपके खुद के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन पर पहले खर्च करोगे आप। ठीक है, बाद में जो आपके पास बचेगा पैसा, उस बचे हुए पैसे पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय पर क्या होता है कि उसको सबसे पहले टैक्स देना पड़ता है, जो बचता है फिर मिलता है उसको। मान लो आपको एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कंपनी के नाम पर गाड़ी खरीदते हैं, आपने सुना होगा ये। ठीक है, वो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनका टैक्स नहीं लगता इस पर, समझ गए? टैक्स नहीं लगता इसका। अच्छा, अगर आप एक बिजनेस ओनर के नाम पर या किसी कंपनी के नाम पर गाड़ी खरीदते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी की सबसे फेमस कंपनी है रिलायंस, तो जो उनकी रोल्स रॉयस है ना, जितनी भी रोल्स रॉयस, जितनी भी गाड़ियां हैं, उनको नंबर चेक वेरीफाई कर लेना, वो हमेशा रिलायंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ही खरीदी जाती हैं, जहाँ से वो करोड़ों रुपए बचाते हैं अपने टैक्स का। ठीक है, एक थार की कीमत आज के टाइम में 18 लाख रुपीज़ है, उस पर टैक्स लगता है 5 लाख रुपए, वैसे 12 लाख की आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत पता है। लेकिन वहीं अगर बात करें एक इंडिविजुअल की, तो उसका सबसे पहले टैक्स करते हैं जो बचता है। आपको इंश्योरेंस, आपको कहीं पर जाना है, कहीं पर रहना है, आपको रेंट पर रहना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको हवाई यात्रा करनी है, आपको कुछ भी करना है, कंपनी के नाम पर करोगे तो लाखों रुपए टैक्स बचेगा और इन फ्यूचर करोड़ों रुपए। कॉर्पोरेशन ऑल्सो ऑफर लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ सूट। व्हेन समवन सू ए वेल्दी इंडिविजुअल, दे आर ऑफन मेट विद लॉयर फॉर लीगल प्रोटेक्शन एंड ऑफन फाइंड दैट द वेल्दी पर्सन एक्चुअली ओन नथिंग, दे कंट्रोल एवरीथिंग बट ओन नथिंग। तो कॉर्पोरेशन हमेशा लीगल प्रोटेक्शन भी आपको ऑफर करती है, आप लीगली एकदम प्रोटेक्ट रहते हो अगर आप सही तरीके से बिजनेस कर रहे हो तो। ठीक है, दूसरी बात कि आपको ये पता चल देगा कि वेल्दी पीपल जो होते हैं ना, वो कभी भी सब कुछ ओन नहीं करते, मतलब उनका खुद का कुछ नहीं होता, वो कंट्रोल सब कुछ करते हैं लेकिन उनका खुद का कुछ नहीं होता है। एग्जांपल देता हूँ,
ऐसा सुना है बहुत सारे लोगों से, अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये बिल्कुल लीगल है, ये बिल्कुल लीगल है। मार्क जकरबर्ग हमेशा अपनी सैलरी है, जो कंपनी है, जो उनकी अपनी मेटा कंपनी है जिसमें कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक आता है, 1 रुपये लेते हैं अपनी सैलरी का, 1 रुपये, एंड दैट्स लिटरली। और वो 1 रुपये क्या लेते हैं? क्योंकि एक CEO को सैलरी लेना ज़रूरी है, ये लो है, लेकिन कितनी ज़रूरी है ये नहीं लेगा, तो वो 1 रुपये लेते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज ये है कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर वो ज़्यादा सैलरी लेंगे तो उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन वो फिर भी पूरी कंपनी को ओन करते हैं, मतलब पूरी कंपनी को कंट्रोल करते हैं, ओन कुछ भी नहीं करते, समझ रहे हो आप। Robert urged those who own legitimate assets to find out more about corporation benefit and protection. Garrett Sutton's book are among many that can help. In summary, जो देखो ये बुक में से कुछ लिखा गया, बिजनेस ओनर विद कॉर्पोरेशन, जो बिजनेस ओनर होते हैं और कॉर्पोरेशन होते हैं, सबसे पहले कमाते हैं, फर्स्ट नंबर पे लिखा है अर्न, उसके बाद उड़ाते हैं, सेकंड नंबर पे लिखा है स्पेंड, तीसरे नंबर पर आके वो टैक्सेस को भरते हैं। यानी कि एक बिजनेस ओनर क्या करता है, पैसा आया उसको उड़ाया, फिर जो बच गया उस पर टैक्स भर दिया। लेकिन वहीं एक इंडिविजुअल क्या करता है, एम्प्लॉय क्या करता है, पैसा आया टैक्स दिया, फिर जो बचा कुचा आया उस पर वो बेचारा अपना दाल रोटी चलाता है। समझ में आई बात। उसके बाद आता है, मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, चलो कर दें चैप्टर कंप्लीट, थोड़ा बड़ा है, कल कर देंगे पक्का, अरे प्रॉमिस, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर कुछ समझ आया होगा आपको, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो ताकि मुझे और अच्छा, थोड़ा और बेटर तरीके से समझाने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने का मौका मिले। सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। उसके बाद प्लीज़ तो नहीं बोलूँगा, खैर आप अगर आपको अच्छा लगा तो कर लेना, अगर नहीं लगा तो मत करना। सी यू डे आफ्टर टुमारो।